आजकल लॉकडाउन में सभी घर पे हैं और सबको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। पहले तो लग रहा था जैसे लॉकडाउन से ज़िंदगी रुक सी गई है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है, वो लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया। इस पर मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने नाम दिया है लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स। तो सुनिए। रफ्तार ज़िंदगी की कुछ धीमी ज़रूर है, पर इस तरह से जीने का अपना ही एक सुरूर है। न कोई आपाधापी, ना ही कोई भागम भाग, सुकून भरी सुबह और इत्मीनान से गुजरती हुई शाम। न अलार्म का शोर, ना ही ट्रैफिक की चीख पुकार, ना ही धुआं उगलते हुए कारखाने और ना ही भीड़ भरे बाजार। पपीहे की पीहू, कोयल की कूक से अलसाई आंखें अब जागती हैं। धुएं के कैद से आज़ाद आसमान में तारों को एकटक ताकती है। अपनों के साथ गीत, गज़ल और अंताक्षरी के कई दौर चलते हैं। यादों में भूली बिसरी बातों के फिर वही ठौर मिलते हैं। क्या होगा सोचती हूँ कुछ दिनों के बाद, जब लॉकडाउन टूटेगा। भीड़ भरी अकेली महफिल में हर कोई इन फुर्सत के लम्हों को ढूंढेगा। भाग दौड़ में उलझी जिंदगी का फिर वही पुराना फसाना होगा। लंच बॉक्स की वैरायटी में स्वाद भरा न वो घर का खाना होगा। फिर वही दौड़, फिर वही छीना झपटी, फिर वही तनाव भरी जिंदगी। लॉकडाउन के टूटते ही फिर वही अपने में सिमटी हुई मिलेगी। तजुर्बा जीने का जो दिया इस दौर ने, वो सबसे बड़ी नेमत है। इस माहौल में जाना जीने के लिए कसमकस की क्या ज़रूरत है। जो मिला है सुकून से पहले, उसे जी भर के जी तो लो। जो मिला है सुकून से पहले, उसे जी भर के जी तो लो। ज़रूरत नहीं जिन लम्हों की, क्यों उनके पीछे भागते रहो। उम्मीद है शायद यह सबक इंसानियत का याद रहेगा इसके बाद भी। एक नई सहर जज्बातों की तोहफे में दे जा रही है मुश्किलों भरी ये रात भी। रफ्तार ज़िंदगी की कुछ धीमी ज़रूर है, पर इस तरह से जीने का अपना ही एक सुरूर है।